कुछ कहानी जीवन में ऐसी सुनने को देखने को मिल जाती हैं कि जिनको देखते हुए आंखें नम होती हैं। अंदर से अंतरात्मा कहती है कि काश ये गलती न करी होती। और एक बात और आती है कि क्या अब समय का इतना परिवर्तन हो गया कि जिसने सब कुछ निछावर कर दिया हो और उसके साथ ऐसा व्यवहार। कहानी एक बहुत मार्मिक चिड़िया की, उसके 3 बच्चों की, जो बहुत अपने आप में फूली नहीं समाती थी जब अपने बच्चों के लिए चुगा लेकर आती थी। छोटे छोटे बच्चे घोंसले में से अपने मुंह खोलते थे। चिड़िया बारी बारी अभी किसको खिलाना है, अब किसको खिलाना है, अब किसको खिलाना है। और ऐसे मानो कि पूरे दिन की थकान भूल जाती हो। उसको ऐसे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुशहाल जिंदगी जीने वालों में से मैं एक हूँ। जब चिड़िया चुगा लेके आए, बच्चों को खिला पिला दे, बच्चे गले से लिपट जाया करते थे, अटखेलियां करते थे। चिड़िया बड़ी खुश होती थी देख के उनको। और धीरे धीरे समय गुजरता गया और अब बच्चे धीरे धीरे जवान हो गए। अब चिड़िया को उनके लिए चुगा लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चुगे का इंतजाम धीरे धीरे घोंसले में से निकल के अपने आप शुरू करना कर दिया कि भाई अब हम अपने आप अपना पेट भरेंगे। अब चिड़िया चुगा लेकर नहीं आती, वो अपना पेट भर के आती है। क्रम वही है कि अपने बच्चों में आके घुल मिल जाती है। रात को बड़ा सुकून मिलता है बच्चों के साथ घोंसले में सोने में। बच्चे चींची चींची करके अपनी माँ से लिपट जाते हैं, अपनी भाषा में उसको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। और समय ऐसे ही गुजरा और एक दिन बच्चे पता नहीं क्या मन बना के बैठे थे कि अभी माँ आएगी तो स्पष्ट बात करेंगे, क्लियर बात करेंगे। रात को चिड़िया आई, बच्चे तो अपनी पूरी तैयारी करके बैठे ही थे। आते के साथ माँ, अब हम बड़े हो गए हैं और अब महसूस करने लगे कि तुम्हारा जितना पहले प्यार था उतना हमारे ऊपर नहीं है। धीरे धीरे प्यार में थोड़ी सी कमी होती जा रही है और अब हमें डर सताने लगा है कि ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम हमें छोड़ के और तुम यहाँ से चली जाओ, या हमें धक्का दे के यहाँ से बाहर निकाल दो। बच्चों की इतनी बात सुनी, कहते रहे बच्चों तुम्हें ये किसने बता दिया कि माँ ने मैंने अपना प्यार कम कर दिया है। अरे दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है बच्चों। माँ का प्यार तो ऐसा समुंदर है कि ये कभी सूखता ही नहीं है, बढ़ता है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि किसी दिन कोई परेशानी समस्या हो, तुम्हें मेरा फील होता हो, परंतु मेरे प्यार में एक रत्ती भर भी कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है। चिड़िया जब खूब उनको संतुष्ट कराने की कोशिश करती है, परंतु बच्चे नहीं मानते कि नहीं, आप बदल गए हो, पहले से नहीं रहे हो, अब हमसे प्यार थोड़ा कम करते हो और हमें भरोसा है कि अब तुम हमें छोड़ के चली जाओगी। चिड़िया कहती है कि बच्चों मैं कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। अब मैं तुम्हें कैसे अपना दिल चीर के दिखाऊं कि मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई जगह है ही नहीं। मेरा तो संसार, मेरी दुनिया यही घोंसला, यही पेड़ की ऊंची डाली और यही तुम हो, यही मेरी पूरी दुनिया है। बच्चे कहते हैं कि हमें इस बात का सबूत दो तो कि तुम नहीं जाओगी कभी हमें छोड़ के। जिद है बच्चों की। आजकल बड़े बुजुर्गों के सामने भी कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, सेम सवाल आते हैं कि हमें सबूत दो कि तुम हमसे प्रेम करते हो। वो कहता है कि सारी संपत्ति तो तुम्हारी है यार, इससे ज्यादा और क्या सबूत दे। बोले कि ना ना, हमें लिख के दो ना, तुमने क्यों रखी हुई, इसे हमें लिखवा दो ना। चिड़िया के बच्चे भी ऐसे ही सबूत मांग रहे हैं कि हमें सबूत दो कि तुम हमें छोड़ के नहीं जाओगी। प्रिय साथियों, चिड़िया आव देखती है न ताव देखती है।
और अपनी चोंच से एक एक करके पंख नोच देती है। खून बह रहा होता है, पूरा घाव हो गए हैं, आज चिड़िया पंख विहीन हो गई है। परंतु मन में एक ही खुशी है कि मैं अब बच्चों को सबूत दे पाऊंगी कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं अपने आप से चुगा भी नहीं लेने जा सकती, मैंने अपने पंख नोच दिए हैं। हमारे बुजुर्गों के साथ भी कई बार ऐसा ही होता है, वो सब कुछ हमें दे देते हैं और कहते हैं कि अब हमें, आप कोई सवाल मत करना, हमारे पास अब कुछ नहीं है, अब हम तुम्हारे ऊपर निर्भर हैं, हमने तुमको पढ़ा दिया, लिखा दिया, काबिल बना दिया, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है, हमने सब कुछ तुम्हें दे दिया, तुम्हारे नाम कर दिया, अब हमारा पेट भरना तुम्हारी जिम्मेवारी है। चिड़िया को भी यही है कि मैं अब फक्र से कह सकती हूँ, सीना चौड़ा करके कह सकती हूँ कि बच्चों, मैंने तुमको बड़ा कर दिया, अब तुम चुगा अपना पेट भर के लाते हो, मैं तुम तीनों का पेट भर दी थी, अब तुम बारी बारी से मेरा पेट भर देना, नहीं तो एक एक करके जैसे भी है मेरा पेट का अब तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। और इस बात की अब गारंटी हो गई कि अब मैं उड़ के इस घोंसले को छोड़ के नहीं जा सकती। और जब बच्चे अपनी माँ को लहूलुहान देखते हैं तो एकदम से घबरा जाते हैं, माँ ये क्या हुआ, आपका ये हाल किसने किया। चिड़िया कहती है, बच्चों तुम सबूत मांग रहे थे ना, क्या आप हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे, अब बताओ इससे बड़ा कोई और सबूत दुनिया में हो सकता है कि मैंने अपने पंख ही नोच दिए, अब मैं तुम्हारे ऊपर आश्रित हूँ, तुम्हारे चुगे के ऊपर लिए भी मैं आश्रित हो गई हूँ, अब मुझे चुगा भी तुम लाके दोगे तो मेरा पेट भरेगा, नहीं तो मैं भूखी पड़ी रह जाऊंगी, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं केवल और केवल एक मांस का टुकड़ा रह गई हूँ, न उड़ सकती हूँ, न कहीं जा सकती हूँ, नहीं आ सकती हूँ, और पीड़ा भी बहुत है, परंतु सिर्फ ये पीड़ा तब माँ भूल जाती है जब अपने बच्चों के साथ होती है, तो उसको माँ को कोई पीड़ा याद नहीं आती। बच्चे अपनी माँ के गले से लिपट जाते हैं, माँ तुमने प्रूव कर दिया, आपने पूरा सबूत दे दिया कि आप हमें छोड़ के अब नहीं जा सकती। हमारी समाज में भी कई बारी बच्चे जब अपना मकान, दुकान, व्यवसाय, पीएफ, सीएफ सब निकलवा लेते तो वो भी कहते हैं हाँ जी आपने अब कुछ नहीं रखा, परंतु कुछ ही दिन के बाद हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। अब बच्चे जाएं, पहले शुरुआत में तीनों उसके लिए चुगा लेकर आते थे, अपनी अच्छी अच्छी चीजें जो माँ को पसंद थी। चिड़िया खुश रहने लगी कि चलो अच्छा है मेरे बच्चे, अब मेरा पेट भरने लगे हैं, खुद उड़ रहे हैं आसमान में और मेरा भी पेट भर रहे हैं। परंतु धीरे धीरे अब उनकी ममता डाइवर्ट हो रही है, आपस में मशवरा करते कि तीनों को जाने की क्या जरूरत है, तीनों को चुगा लाने की क्या जरूरत है, माँ खाती कितना है, थोड़ा सा खाती है, क्यों ना हम बारी बारी से खिलाएं, एक दिन तू खिलाएगा, एक दिन मैं खिलाऊंगा, एक दिन भाई खिलाएगा, और माँ का यहाँ से दिनों में बंटवारा होना शुरू हो गया। पहले चारों जने बैठ के इकट्ठा भोजन किया करते थे, इकट्ठा चुगा खाते थे, अब बारी से जो कोई भी आ गया दे गया, वहां ये ले खा ले, भर ले पेट अपना। माँ को लगे दूसरा भी लेके आएगा, थोड़ा खाया, परंतु अब दूसरा लेके आने वाला आज तो नहीं है, क्योंकि आज उसकी बारी नहीं है, उसकी बारी तो नेक्स्ट डे आएगी। चलो जो खा लिया, कल से ध्यान रखूंगी, थोड़ा सा ज्यादा खाऊंगी। अगले दिन दूसरा ले आया तो जो पहले लाया था उसने मना कर दिया कि मैं थोड़ी लेके आऊंगा, अब भैया लेके आएगा, आज उनका दिन है। हमारे बुजुर्गों के साथ भी दिन बढ़ जाते हैं कई बार। पति पत्नी जिन्होंने संसार की पूरी निधि, एक एक पैसा जोड़ के अपने घर परिवार को बनाया होता है, बुढ़ापे में आके वो भाइयों में बढ़ जाते हैं कि एक की तरफ माँ रहेगी, एक की तरफ पिता रहेगा। एक के घर पूरी पकवान बने हैं तो एक पति पूरी पकवान खा रहा होता है और माँ एक दाल और बाटी या दाल चावल खा रही होती है, क्योंकि उसके जिस हिस्से में वो आई है उस हिस्से में आज पूरी पकवान नहीं बने हैं। और एक वही माँ जब अपने बच्चों को
खिलाए बिना एक कौर नहीं खाती थी। जब तक मेरे सब बच्चे नहीं खा लेंगे, मेरा पति नहीं खा लेगा, तब तक मैं एक कौर नहीं खाऊंगी। और वही माँ बाप एक दिन एक खा रहा होता है खीर पूड़ी, दूसरा रोटी सब्जी, क्योंकि उसके यहाँ खीर पूरी बनी एक भाई के यहाँ जिसकी तरफ पिता है, माँ की तरफ जो माँ जिसकी तरफ रह रही है उसके यहाँ पे आज पूड़ी पकवान नहीं बना है। एक दूसरे को बताते भी नहीं है। ऐसी कहानियां अक्सर करके मिल जाती हैं। चिड़िया के साथ भी यही होने लगा और समय गुजरता गया। समय तो देखो पंख लगा के उड़ता ही है, चाहे वो चिड़िया के पंख नहीं है लेकिन समय के तो पंख हैं, वो तो उड़ेगा ही उड़ेगा। और इस दुनिया में भैया आज सुख है तो दुख भी आएगा ही आएगा, ये निश्चित है, और दुख है तो सुख भी आएगा आएगा, बारी है एक दूसरे की। और एक दिन वो समय आया जो बच्चों की परीक्षा का समय हो गया कि देखो आज बच्चे क्या करते हैं चिड़िया के साथ। तूफान आया और देखना यह कि तूफान में क्या क्या उजड़ेगा, तूफान में चिड़िया से क्या क्या छूटेगा, ये तूफान की गति के ऊपर निर्भर करेगा। साए साए करती हुई हवा, गरजते हुए बादल, ऐसा लगे कि महाप्रलय होने वाली है। सब पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, शायद ही किसी ने पहली बार ऐसा तूफान देखा हो। और बस बचाओ बचाओ सब पक्षियों में पशुओं में यही लगा पड़ा है। जिस डाली पे चिड़िया का घोंसला है वो पूरी डाली थर थर कांप रही है। ऐसा लग रहा है पेड़ अब उखड़ा, अब उड़ा, अब उखड़ा, अब डाली टूटी। घोंसला भी पूरी तरीके से हिल रहा है, हिचकोले खा रहा है। और चुपके चुपके से एक एक बच्चा उसमें से धीरे धीरे खिसक गया, उड़ गए। जैसे और पक्षी भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, चिड़िया के बच्चे भी एक एक करके तीनों छलांग मार गए उस घोंसले में से कि अब पेड़ गिरेगा और हम नहीं बचेंगे, इसलिए सबसे पहले उड़ जाओ। अब तो रह गई पंख विहीन माँ, जिसके पंख ही नहीं है कहाँ जाएगी। पंख काट दिए जाते हैं, कुछ अपने आप नोच लेते हैं जिस प्रकार से चिड़िया ने नोचे, कुछ लोग गलती से, कुछ भूल से, कुछ मजबूरी में, ऐसी ऐसी हालातें घर की बन जाती हैं कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इससे तो आग लगाओ, मेरे से बला छुड़ाओ, ले लो मेरी प्रॉपर्टी, पर मुझे सुकून से 2 वक्त की रोटी खाने दो, मेरा बुढ़ापा मत खराब करो। चिड़िया अकेली तड़पती रह गई, बच्चे उड़ गए। और जैसा कि नियति में जो लिखा होता है होके रहता है, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहु मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण यस अपयस विदेहात। चिड़िया के बच्चे उड़ गए, चिड़िया रह गई, बहुत तड़पी अपने बच्चों के लिए, इतनी तड़प कि प्राण उड़नछू हो गए उसके। चिड़िया तूफान से नहीं मरी, बस असहाय जो छोड़ दिया, अकेला जो छोड़ दिया। घोर संकट जब आया हुआ है, घोर संकट में कोई ढांढस बंधाने वाला ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, तो फिर प्राण इस शरीर में रहना बहुत मुश्किल है। लगता भी है कि प्राण निकलते क्यों नहीं मेरे, ऐसा महसूस होता है, क्यों रुके हुए, क्यों अटके हुए ये प्राण मेरे। और चिड़िया प्राण त्याग देती है, परंतु उससे पहले बहुत अच्छे वाक्य लिख के जाती है उसी पेड़ की डाली के ऊपर। जब बच्चे लौटते हैं, माँ को मरा हुआ पाते हैं, डाली के ऊपर लिखा होता है कि बच्चों, मेरी मृत्यु तो होनी थी, इस संसार में जो आया है उसको मरना ही है, पर एक बार ये तो कह दिया होता कि माँ हम तेरे बिना नहीं जाएंगे, तूने हमारे
हमारे लिए पंख नोच लिए, तू पंख विहीन हो गई, तो इस घोंसले में कैसे रहेगी? हम तेरे को लेके चलेंगे या नहीं तो हम नहीं जाएंगे। मेरा वादा था बच्चों से कि मैं घोंसले को नहीं छोड़ूंगी। लुढ़क पुढ़क हो सकती कि मैं वो भी चिड़िया भी उड़ जाती, उसमें से गिर जाती नीचे, छोटी मोटी चोट लगती, बच जाती, परंतु बच्चों से वादा किया था कि मैं इस घोंसले को, इस डाली को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। जब तक मेरी जीवन लीला है मैं इस घोंसले में ही रहूंगी। चिड़िया ने करके दिखाया। डाली पे लिखा हुआ था, बेटा तुम सोच रहे हो कि मैं इस तूफान से मरी हूं, ये भुलाके में मत रहना, मुझे कोई तूफान नहीं मार सकता था। जिस परिवार में जिसके बच्चे, जिसका परिवार साथ खड़ा होता है, उसको तो टच करने से यमराज भी डरता है। यमराज की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि उसको टच करे। जिसको लगे कि यार इसके बच्चे खड़े हुए हैं, इसका भाई खड़ा हुआ है, इसका परिवार खड़ा हुआ है, इसके यार रिश्तेदार नातेदार खड़े हुए हैं, वो तो उसके तो प्राण भी अटके पड़े रहते हैं। यमराज वहां से कतराता है वहां जाने से। परंतु जो निर्जन अकेले, बड़ी बड़ी कोठियां, जो हजार हजार 500-500 गज की कोठियां, 4-4 6-6 मंजिल की कोठियां नौकर चाकरों से भरी हुई है, लेकिन मन में बिल्कुल सूखापन है, रूखापन है, खाली है, बिल्कुल अपना कोई भी नहीं है, सब पैसे के। नौकरों को आज तनख्वाह मिल रही है तो नौकर रुके हुए हैं। जिस दिन तनख्वाह का लगा कि आज तनख्वाह नहीं मिलेगी, उस दिन छुट्टी, हम नहीं आएंगे। जिस दिन लगे कि ज्यादा काम करना पड़ेगा, बुढ़े बुढ़िया टट्टी पेशाब ज्यादा कर रहे हैं, उस दिन छुट्टी, पड़े हैं तो पड़े रहो। चिड़िया बहुत कुछ लिख के गई, बहुत कुछ मैसेज छोड़ के गई। मैसेज उन बड़े बूढ़ों को जो अपना सब कुछ बहू बेटों के नाम कर देते हैं, तैश में आके अपने रिश्तेदारों के नाम कर देते हैं, और इस दुनिया में जिसने ये गलती कर ली, शायद ही उसका बुढ़ापा अच्छे से कट पाए। शायद ही कहा है मैंने, कट सकता है, हो सकता है कि अच्छे निकल जाएं, परंतु अगर अच्छे होंगे तो फिर उन्हें जरूरत क्या पड़ी थी कि ये कहने की कि आप हमारे नाम करो। कहीं ना कहीं मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से उनको विश्वास नहीं है, उनके अंदर छल और कपट भरा हुआ है। इसीलिए उनको लगता है कि जो कराना है अभी करा लो, तुरंत कराओ इनसे, और फिर ठीक है रोटी पानी मिलती रहे, परंतु जब समय आएगा तो जैसे चिड़िया के बच्चे उड़ गए, ऐसे ही जब उनका मतलब निकल जाए, दिखे कि अब इनके पास कुछ नहीं, इनकी सेवा ज्यादा करनी पड़ेगी, तो निसहाय छोड़ जाते हैं, विदेश भाग जाते हैं। जिन माँ बाप ने अपना पूरा पीएफ लगा के, जिनका अपना पूरा एफडी तुड़वा के जिन बच्चों को बड़े बड़े कॉलेजों में, विदेशों के स्कूलों में पढ़ाया होता है, वही बच्चे आगे सवाल करते हैं कि आपको पैसे की आवश्यकता क्या है, आप खाते क्या हो, आप इसलिए हम कोई ऐसे बर्बादी के लिए थोड़ी कमा रहे हैं। ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिल जाते हैं बड़े बुजुर्गों को। प्रिय साथियों, यही कहूंगा, मेरी ऐसी कहानियां समाज में एक मैसेज कि जो आज हम किसी के साथ कर रहे हैं, वही सेम कुछ दिन के पश्चात हमारे साथ हो सकता है। हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छे की उम्मीद करिए। अगर हम बुरा कर रहे हैं तो बुरे के लिए हमेशा तैयार रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपनी प्यारी प्यारी कमेंट दें और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ग्रो करा के। थैंक यू, धन्यवाद।